फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर हमारे चैनल रेडी टू एग्जाम पर यहाँ पर आज जो है हम बुक्स के क्वेश्चन को लगाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है बिना कोई देरी के जो है सॉल्व करना शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि a का 120%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वैल्यू को a और गुना 120%। ओके, और ये किसके बराबर है? तो b गुना 80% को का के की को आपको सभी को पता है क्या करते हैं हम लोग, गुना में इंटरचेंज करते हैं। फिर देखिए ये एक जीरो और परसेंट से जो है ये क्या होगा, ये एक जीरो और परसेंट कटेगा, हमारे पास आ गया क्या, अब यहाँ पर 12 है तो 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, और यहाँ पर जो है काट दीजिए 4 दूनी का 8। तो अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाइए थ्योरी वाली मेरी रेशियो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए उल्टा वैल्यू होता है, ये a रेशियो b हमारे पास क्या निकलेगा, तो a का वो वैल्यू होगा जो b के पास है, तो b के पास कितना है 2, और a का और b का वो वैल्यू होगा जो a के पास है, तो कितना है 3। ये 2 रेशियो 3 आ गया। अब यहाँ पर हमको इसका वैल्यू निकालना है कि b प्लस a और b माइनस a कितना होगा। तो b का वैल्यू देखिए कितना है, b का वैल्यू क्या है 3 और a का वैल्यू कितना है 2 है। तो b के जहाँ पर रखिए 3 प्लस 2 और फिर निकालना है 3 माइनस 2। ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 5/1, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है। ठीक है, तो 1 घंटे को देखिए सभी को आप लोग जो है इसमें एक ही यूनिट में चेंज कीजिए। जैसे यहाँ पर मिनट लिखा हुआ है और सेकंड लिखा हुआ है और यहाँ 1 घंटा लिखा हुआ है, सबको हम सेकंड में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे का y प्रतिशत, तो 1 घंटा में क्या होता है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, तो ये सब सेकंड में हो गया। और का को करेंगे गुना में चेंज, और इसका y%। ठीक है, तो y और बटा का कितना हो जाएगा 100। ठीक है, y% हो गया, और किसके बराबर है, तो 1 मिनट 12 सेकंड है, तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड और 12 सेकंड का मतलब 72 सेकंड, तो ये जो है 72 के बराबर है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ 2 जीरो से ये 1 जीरो और 2 जीरो कटेगा, और 6 छंग के 36 हो गया, तो ये 6 और ये 6 से 36 दूना का कितना हो जाएगा 72। तो y का वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगा 2। यहाँ पर पूछा है y का वैल्यू कितना होगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a के वार्षिक वेतन का 25%। क्या चीज? a के वार्षिक वेतन का 25%, तो a का वार्षिक वेतन का कितना 25% यहाँ पर हमने लिख दिया। b के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, ये किसके बराबर है, b के वार्षिक वेतन का 80% के क्या है बराबर है। यहाँ से क्या कीजिए, ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा। ओके, और उसके बाद निकालिए 5 से काटिए, 5 पंचे 25 सॉरी 16 पंचे 80। अब यहाँ से a और रेशियो b निकालेंगे, तो तेरी वाली मेरी कॉन्सेप्ट, b के पास जो वैल्यू है वो a का होगा, यानी कि 16 रेशियो, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो ये जो है हमारा रेशियो निकल गया। फिर कहा गया है b का मासिक वेतन c के मासिक वेतन का 40% है। ठीक है, यहाँ पर b और c का कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर b और c है, यहाँ पर बोला गया है कि b का जो मासिक वेतन है वो c के मासिक वेतन का 40% है, यानी कि c अगर जो 100% है तो ये कितना परसेंट है 40% है। ठीक है, यहाँ से रेशियो निकालिए, यहाँ से हो जाएगा 2 रेशियो 5, तो b का रेशियो b और रेशियो c हो जाएगा, b रेशियो c हो जाएगा हमारा 2 रेशियो 5। क्लियर? अब यहाँ से हम जो है a b और c का अनुपात निकाल लेते हैं, a b और c का अनुपात निकालेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए क्या हमारा 16 दूनी 32, 2 पंचे 10 और 5 पंचे 25, ये हो जाएगा 32 रेशियो 10 रेशियो 5 पंचे कितना हो गया 25। अब बोला गया है कि C का वार्षिक वेतन जो है 6 लाख रुपए है। क्लियर है? तो C यहाँ पर देखिए क्या है, C 25, तो 25 का वैल्यू कितना है 6 लाख है। क्लियर है?
और 6 लाख को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 लाख के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर C का वैल्यू कितना है, 6 लाख है, तो 6 पर 1 2 3 4 5 जीरो। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें A का मासिक वेतन बताना है। A का यानी कि किसका वैल्यू, 32 का वैल्यू बताना है। ये हो जाएगा 6 पर 1 2 3 4 5 जीरो, और बटा का कितना हो जाएगा 25, और A का निकालने के लिए 32 से गुना। अब यहाँ देखिए 25 से काट दीजिए इसको, ठीक है। 25 दूनी का कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर 10 बच गया, और यहाँ पर 25 चौके 100 हो जाएगा। क्लियर, एक जीरो और कटेगा, फिर उसके बाद फिर इस पर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब यहाँ पर देखिए 24,000 में 32 का गुना कीजिए तो कितना हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 32 चौके हो जाएगा कितना, 30 चौक 120, और 2 चौक 8 128, और 32 गुना का 64, ये हो जाएगा 8 8 4, ठीक है। तो 400, और सॉरी यहाँ पर देखिए ये जो हमारा निकलेगा ये मासिक वेतन निकलेगा, और यहाँ पर एक काम और करना होगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं, मासिक वेतन, क्योंकि यहाँ वार्षिक वेतन निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास ए का जो है मासिक वेतन पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, और 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष का ये वेतन निकला है और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12 एकम 12, और 12 दूनी का 24, ये हमारा हो जाएगा 32 गुना का 64, 64,000 रुपया। ये हमारा 64,000 रुपये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 64,000 ऑप्शन 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है। एक देखिए मुकेश है और देखिए एक सोहम है। तो मुकेश के पास जो है सोहम की दुगनी धनराशि, यानी मुकेश के पास 1 रुपया है तो इसका 2 गुना, यानी सोहम के पास 2 रुपया है। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। अब देखिए बात कीजिए सोहम और पंकज का, सोहम और पंकज का। तो सोहम के पास पंकज से कितना अधिक धनराशि है, 50%, यानी पंकज के पास अगर 100 है तो इसके पास 150 है, 50% अधिक है। 50 से काटिए, 50 तिहाई 150, और 50 दूनी का 100। क्लियर। तब यहाँ से जो है हम तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि मोहन मुकेश रेशियो सोहम कितना है 2:1, और फिर सोहम रेशियो पंकज कितना है 3:2 है। यहां से ये तीनों का रेशियो निकल जाएगा, मुकेश सोहम और पंकज, ये हो जाएगा, इसको ऐसे गुना कीजिए, 3 दूनी का 6, और 3 एकम 3 और 2 एकम 2। क्लियर। अब यहां से देखिए बोला है यदि उनके पास औसतन धनराशि कितना है 110, तो औसत कितने लोगों का है, यहाँ पर कितने लोग हैं 3 लोग, और औसत धनराशि टोटल दिया हुआ है, तो 3 यहाँ पर हम क्या करेंगे योग निकाल लेंगे, और योग निकालने के लिए 110 में जितने लोग हैं उससे गुना, ये हो जाएगा 330। क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू रेशियो में कितना है 6 3 9 और 2 11, रेशियो में 11 का वैल्यू 330, यानी कि रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा 11 तिहाई 33, 30 रुपया। हमको किसकी राशि निकालना है, मुकेश के पास कितनी धनराशि है, मुकेश पहला है तो इसको हम क्या करेंगे 30 से गुना कर देंगे, तो 180 रुपया जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 36 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो 36 मिनट, अब देखिए 36 मिनट कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो किसका, तो एक दिन का। तो एक दिन में कितना घंटा होते हैं 24 घंटा, और 24 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 से गुना कर दीजिए, इतना मिनट होता है। और परसेंट में लाने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। क्लियर। एक दिन में कितना घंटा 24 घंटा, और 24 घंटा में कितना मिनट, तो एक घंटा में 60 मिनट, तो 24 गुना 60 हो गया। अब यहां से देखिए ये एक जीरो से तो एक जीरो का सफाया हो गया। क्लियर। ये 6 से 6 छंग के कितना हो गया 36, और फिर देखिए ये 6 से जो है फिर 6 चौके 24। अब हमारे पास यहाँ फाइनल आंसर आया कितना
10/4 यानी कि 5/2, यानी हम क्लियरली बोले तो 2.5%। तो 2.5% ऑप्शन 2 में है। फिर हमारे पास बोला गया है कि 50,000 का 120% का, ठीक है, 0.08% किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको 50,000 को एज इट इज लिखेंगे और का को गुना में चेंज करेंगे 120 और परसेंट हटाएंगे 100 से भाग, ठीक है। फिर का को गुना में चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए 0.08% हटाएंगे, क्या करेंगे 100 से भाग। यहाँ देखिए दशमलव को भी हटा रहे हैं, दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक है, तो यहाँ पर फिर से 100 से भाग देंगे। ये 4 जीरो से जो है, ये 4 जीरो देखिए क्लियरली कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ 5 बचे, तो 5 से देखिए 5 दूनी का 10 कट गया, 2 से काट देते हैं, 2 6 12 कट गया। अब 6 और 8 का गुना कर दीजिए, तो 6 गुना 8 बच गया हमारे पास, तो 6 अंठे 48। ऑप्शन 2 हमारा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है x का 90%, तो x का को गुना में चेंज करेंगे 90 और प्रतिशत को 100 से भाग, और ये किसके बराबर है, तो y का को गुना में 40 और प्रतिशत को 100 से भाग। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, यहां से ये जीरो से ये जीरो कटेगा, क्लियर है। हमारे पास x और y का रेशियो आ जाएगा, तेरी वाली मेरी कॉन्सेप्ट। y के पास क्या है 4, तो y के पास x के पास क्या हो जाएगा 4, और वो x के पास क्या है 9, तो y के पास चला जाएगा ये 9। अब यहाँ बोला है y बराबर x का a प्रतिशत है, तो a का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू देखिए रखिए, यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, यहां से चलेंगे, y का वैल्यू कितना है 9 और बराबर 4 का, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 4, का को गुना में चेंज किए, और a% का मतलब a/100, क्लियर है। अब 4 से देखिए काट दिए, 4 से 25 बार में कट गया। अब ये 25 से इधर 9 में गुना हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 9 गुना का 25, और a बराबर वैल्यू हो जाएगा 225, क्लियर है। तो हमारा ये जो है 225 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a जो है b से 40% अधिक है, क्लियर है, a और b का रेशियो निकालिए। a क्या है, b से 40% अधिक है, b 100 है, तो 40 इससे ज्यादा 140 होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 से 7 बार में और 2 से 5 बार में। तो b a से कितना प्रतिशत कम है, ये b जो है वो a से कितना कम है, कितना कम है बोलिए, तो कम तो है 2, और किस से, तो b जो है a से, किस से, a से, तो 7 से भाग, और परसेंट मिलाने के लिए 100% से गुना, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आ जाएगा कितना, 200/7, 200/7% भाग देंगे, तो 7 दूनी का 14, उसके बाद बची गया 7 अंठे 56, 28.57% कम है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1125 के 88%, इसको लिखिए 1125 का 88%, 88/100, और 425 का 20% यानी 20/100, 1 से काटेंगे और ये 5 से कट जाएगा, 1/5 हो गया। अब इसको काटते हैं, देखिए ये 25 और यहाँ पर 4, इसको लिख सकते हैं 22 गुना का 4, और इसको लिख सकते हैं 25 से काटिए इसको, ये हो जाएगा 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 12, और 25 पंचे 125, क्लियर। तो 45 गुना 25 है, यहाँ देखिए ये 25 और ये 4, 25 गुना 100 और ये 100 कट गया। अब यहाँ पर 45 गुना 22 कर दीजिए, तो 45 गुना 90 का 0 बचिए कितना 9, 45 गुना 90 और 9 कितना हो गया 99, क्लियर है। और प्लस में ये 5 से काटिए, 5 अंठे 40 और फिर 5 पंचे 25, ये हमारे पास हो गया कितना 85। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये 5 9 8 17 का 7 बच गया कितना 1, और ये हो गया 10, तो 1075 जो है हमारा
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x जो है y से 60% अधिक है। तो यहाँ पर देखिए x और किस से y से 60% अधिक है। y 100 है, 160 है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। यहाँ पर देखिए 2 से 8 बार में और 2 से 5 बार में। तो बोला है y x से कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है? तो 3 कम है। किससे? x से, यानी 8% में लाने के लिए 100 से 100% से गुना। 4 दूनी का 8, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75 बटा का 2 हो जाएगा, यानी कि 37.5 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है P जो है P का 60% Q का 50% के बराबर है। तो P गुना 60% और ये क्या है? बराबर है Q गुना 50% का। यहाँ 0 और परसेंट से परसेंट खत्म। यहाँ से P और Q का रेशियो निकल जाएगा कितना? तेरी वाली मेरी कॉन्सेप्ट 5:6। यहाँ पर देखिए लिख दीजिए Q का वैल्यू कितना है? 6। P का वैल्यू कितना है? 5। का को गुना में चेंज किए, x परसेंट हटाए 100 से भाग, 5 से काटेंगे 20 पंचे का 100, 20 से इधर गुना कर दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा 20 छिके 120। तो 120 जो है हमारा ऑप्शन 2। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। आप जो है इस 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके आइए। तो हमने जो है आज क्वेश्चन 11 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया परसेंटेज के, और हम जो है परसेंटेज के बहुत बेसिक से शुरुआत किए थे। और लेक्चर 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर 1 जरूर देखें। कल हम जो है नेक्स्ट टाइप के सवाल लेकर के आएंगे। ये जो है बेसिक टाइप का सवाल था कि ए बी से इतना परसेंट ज्यादा है, इतना परसेंट कम है, ए या फिर 8-9 का कितना परसेंट है, या 20 जो है 100 का कितना परसेंट है, 500 जो है 1500 का कितना परसेंट है। तो ये सब सवाल जो है हमने कर लिया। कौन किसका कितना परसेंट है, ऐसा सवाल हमने कर लिया है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर अगर जो अच्छा लगा तो जो है वीडियो को